वेलकम फ्रेंड्स। तो आज कल हमने पढ़ा था राजस्थान की नदियाँ। तो कल राजस्थान की नदियों के ऊपर बने हुए दुर्ग और कुछ अभ्यारण्य आपको बताए थे। तो आज हम पढ़ेंगे राजस्थान की कुछ प्रमुख जो नदियाँ हैं उन पर बने हुए त्रिवेणी संगम। त्रिवेणी संगम और जितनी भी राजस्थान की नदियाँ हैं सबके उद्गम स्थल और वो सारी चीज़ आपको बताई जाएगी। आज का टॉपिक है हमारा राजस्थान की नदियाँ। राजस्थान की नदियों में सबसे पहले आता है क्या नाम है इनका जो त्रिवेणी संगम है। सबसे पहले आता है, सबसे पहला संगम है बनास, मेनाल और बेड़च। ये तीन नदियां हैं। ये तीनों नदियां एक ही जगह आके मिलती हैं। उस जगह का नाम है मेनाल। मेनाल मेनाल ये भीलवाड़ा में बिजौलिया के पास में पड़ता है। और मेनाल का एक वाटरफॉल है, वो बहुत फेमस है। काफी है, राजस्थान का शायद सबसे ऊंचाई से गिरने वाला झरना मेनाल का झरना है। तो आपको बता दूं कि ये तीनों नदियां एक ही जगह पे ये त्रिवेणी संगम बनाती हैं और ये आता है भीलवाड़ा में। भीलवाड़ा राजस्थान का त्रिवेणी संगम बनता है। राजस्थान में त्रिवेणी संगम सिर्फ तीन जगह बनते हैं। पहला बनास, मेनाल, बेड़च, ये तीनों नदियां हैं। और ये इसकी ये जो तीनों मिलती है, ये मेनाल पे आके मिलती है और ये जगह पड़ती है भीलवाड़ा में, बिजौलिया के पास। ठीक है, नेक्स्ट सेकंड में है हमारी सोम, माही और जाखम। माही, सोम, जाखम, ऐसा हम सोम, माही, जाखम बोलो। सोम, माही, जाखम, ये तीन नदियां हैं और ये तीनों नदियां मिलती हैं डूंगरपुर में। बेड़ेश्वर धाम, जो आपको आदिवासियों का कुंभ भी कहा जाता है, बेड़ेश्वर धाम। बेड़ेश्वर धाम, बेड़ेश्वर धाम, सोम, माही, जाखम, ये तीनों नदियों का जो संगम है इसको आदिवासियों का कुंभ भी बोलते हैं। आदिवासियों का कुंभ, आदिवासियों का कुंभ भी बोला जाता है। सोम, माही, जाखम। उसके बाद हमारा है, क्या नाम है इसका, तीसरा। तो तीसरा है, आप इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लिया करो। तीसरा जो है तीसरा थर्ड में आता है बनास, चंबल और सीप। बनास, चंबल, सीप, हाँ, बनास, चंबल सीप ही है। बनास, चंबल, हाँ सॉरी, बनास, चंबल, सीप, हाँ, बनास, चंबल, सीप, ये मिलती है रामेश्वर घाट। रामेश्वर घाट आता है सवाई माधोपुर में, माधोपुर। ये तीसरा है, बनास, चंबल, सीप, रामेश्वर घाट, सवाई माधोपुर। ये मीणाओं का बहुत पवित्र स्थल माना जाता है। मीणा जाति के लोग जाते हैं, इसी जगह पे जाते हैं, उनका भी त्रिवेणी संगम है ये। तो बाकी अभी ये हमारे तीन जो है प्लेस है जिन पे राजस्थान की जो नदियां त्रिवेणी संगम बनाती हैं। अब हम आते हैं उद्गम स्थल। उद्गम स्थल में सबसे पहले आती है हमारी लूनी नदी। उद्गम स्थल में लेते हैं नदियों के जो उद्गम स्थल है राजस्थान में, जो नदियां बहती हैं उनके प्रमुख उद्गम स्थलों में पहले आता है सबसे पहला लूनी। लूनी लूनी का उद्गम स्थल है अजमेर की नागपहाड़ियां। अजमेर की नागपहाड़ियां, अजमेर और पुष्कर के बीच में आती है नागपहाड़ियां। ये जो पहाड़ियां हैं वो अजमेर और पुष्कर के बीच में आती है। इसका जो बहाव क्षेत्र है वो अजमेर, नागौर, पाली, जोधपुर, बाड़मेर, जैसलमेर, गुजरात और कच्छ के रण में जाके ये नदी विलुप्त हो जाती है। तो ये नदी क्या है, वो अरब सागर में जाके नहीं गिरती है, खंबाती घाटी में भी नहीं गिरती है। तो इसका जो बहाव क्षेत्र है अजमेर,
अजमेर से निकलती है। जो इसका भाग क्षेत्र है अजमेर, नागौर, पाली, जोधपुर। अजमेर, नागौर, पाली, जोधपुर, बाड़मेर, हाँ जी, जोधपुर, नागौर, पाली, जोधपुर, उसके बाद बाड़मेर, बाड़मेर, एक मिनट, बाड़मेर, मतलब उसके बाद आ गया तुम्हारा बाड़मेर, जालौर, गुजरात। ये इन जगहों पर होकर बहती हुई जाती है और लास्ट में जाके पहुंच जाती है कच्छ के रण में। कच्छ के रण में जाके ये बिल्कुल ही गायब हो जाती है, क्योंकि कच्छ का रण आपको पता ही वो एक दलदल है जहाँ। और ये जो नदी है लूणी नदी, पूरी मतलब पूर्णतया से ये बरसाती नदी है। इसमें किसी का सतह से जल नहीं कि कोई झरने वगैरह से जल बह रहा हो और लगातार जा रहा हो, ऐसा कुछ नहीं है। इसमें केवल और केवल बरसात का पानी आता है। और उस ये मोस्टली अजमेर के पास में पड़ता है पुष्कर। पुष्कर की जो पहाड़ी है उनको नाग की पहाड़ी बोला जाता है, और वहां से स्टार्ट होता है। और वहां से जब कहते हैं ना, जब बहुत ज्यादा बरसात अगर पुष्कर में आती है तो उसका फर्क कहाँ पड़ता है, बाड़मेर में जाकर, बलोतरा में। तो वो ये इस नदी की टोटल लंबाई है 495 किलोमीटर, 495 किलोमीटर इसकी टोटल लंबाई। इसकी जो लंबाई है वो 495 की लंबाई है। और ये बिल्कुल बरसात। अब ये नदी जो है ये बाड़मेर बलोतरा तक तो मीठी होती है, बलोतरा तक। उसके बाद ये खारी हो जाती है भाई, इसमें आगे खारी नदी भी मिलती है। तो इसकी जो कुछ सहायक नदियां भी हैं, इसकी जो सहायक नदियां हैं वो है जैसे सुकड़ी, बांडी, खारी, सुकड़ी, बांडी, खारी, और क्या नाम है इसका, जवाई, लीलड़ी और गुहिया। जवाई, लीलड़ी, गुहिया। जवाई, लीलड़ी, गुहिया, ये इसकी सहायक नदियां। और कौन सी, सुकड़ी, बांडी, जवाई, लीलड़ी और गुहिया, ये इसकी सहायक नदियां हैं। कहते हो रहा है जोजड़ी, इसकी सहायक नदियां हैं जोजड़ी, 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 जोजड़ी। तो ये लूणी नदी का इतिहास है तुम्हारा। उद्गम स्थल अजमेर की नाग पहाड़ियां, उसके बाद बहती हुई पहुंच जाती है। तो अब आ जाओ हमारी नेक्स्ट, जवाई। इसके नेक्स्ट में आ जाओ जवाई। जवाई नदी का एक बांध भी है, जवाई बांध, जो जवाई नदी पर बना हुआ बांध जो है वो जवाई बांध है। और जवाई बांध ये गोरिया गांव के पहाड़ियों से निकलती है। जवाई नदी जो है गोरिया गांव की पहाड़ी, ये पाली जिले में आता है। गोरिया, ये वैसे सुमेरपुर के पास में आता है, गोरिया गांव है, सुमेरपुर, जिला पाली। तो ये जो नदी है जवाई, ये गोरिया गांव के पहाड़ियों से निकलती है। और इसका जो बहाव क्षेत्र है वो पाली, जालौर, बाड़मेर में होते हुए ये वही लूणी नदी में मिल जाती है, क्योंकि लूणी की सहायक नदी भी है। बाड़मेर, जालौर और आगे जाके अभी पाली तो है ही, पाली, बाड़मेर, जालौर और आगे जाके मिल जाती है लूणी नदी में। लूणी नदी में मिलती है, लूणी नदी की सहायक नदी है। ये इसका बहाव क्षेत्र। हाँ जी, घग्गर नदी, उद्गम स्थल है इसका शिमला के पास,
हिमाल शिवालिक की पहाड़ी, शिवालिक की पहाड़ी। घग्गर नदी है, घग्गर नदी निकलती है शिमला से, और शिमला के पास में है शिवालिक की पहाड़ियाँ हैं, उनसे निकलती है। और ये जो एंटर करती है वो राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले के तलवाड़ा गांव से निकलती है। सुना होगा आपने, तलवाड़ा गांव दिया हुआ भी है इसका, तलवाड़ा गांव है इसमें शायद एक, हाँ तलवाड़ा गांव हनुमानगढ़ में बहती हुई ये भटनेर दुर्ग के जो भटनेर है उसके पास में जाके ये विलुप्त हो जाती है। भटनेर में भी वो एकदम रेगिस्तान, तो वहां तक ये जाती है और वहां जाकर रेत के समंदर में बिल्कुल एकदम गायब हो जाती है। ये जो है, ये जो नदी है घग्गर नदी है, हनुमानगढ़ से बहती विलुप्त हो जाती है। बरसात ऋतु में ये सूरतगढ़ हनुमानगढ़ में पास में गंगानगर से जब निकलता है, हनुमानगढ़ से जब निकलता है तो एक सूरतगढ़ करके जगह है जहाँ पे हमारे यहाँ का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा पावर प्लांट भी बन रहा है, उसका काफी दिन से काम चल रहा है। तो उस जगह तक भी वो कुछ गांव तक पहुंच जाती है और उसके बाद उसको बिल्कुल ही विलुप्त हो जाती है। ठीक है, इसको अमृत नदी भी कहते हैं। शिमला के पास भटनेर तक जाती है। उसके बाद जब बरसात ऋतु आती है तो बरसात के मौसम में ये आगे बढ़ जाती है और ये पहुंच जाती है सूरतगढ़। सूरतगढ़ आगे जाके जो रेगिस्तान उधर जो रेत के जो पूरे टीले हैं उनमें जाके तो बिल्कुल विलुप्त हो जाती है, क्योंकि ये अमृत नदी, इसको अमृत नदी भी बोला जाता है, अमृत नदी भी। उसके बाद आती है हमारी पश्चिम बनास। पश्चिम बनास पश्चिम बनास पश्चिम बनास पश्चिम बनास पश्चिम बनास पश्चिम बनास का जो है ये उद्गम स्थल है सिरोही जिले में सानवारा करके गांव है, सिरोही से निकलती है। नया सानवारा गांव है, वहां पे पहाड़ियां हैं अरावली की, सानवारा गांव में है अरावली की पहाड़ियां हैं, उनसे ये नदी निकलती है। और ये नदी जो है क्या नाम है इसका, जो उद्गम स्थल है ये अरावली की पहाड़ियां है। प्रभाव क्षेत्र में इसमें सिरोही गुजरात, ये सिरोही से निकलती है और गुजरात में जाके फिर वही कच्छकरण में पहुंच जाती, मिल जाती है। तो ये लूड़ी नदी की सहायक नदी नहीं है, जो कहीं लूड़ी नदी, ये जाके सीधा कच्छकरण में ही मिलती है। कच्छकरण में कई नदियां जा रही हैं, लेकिन ये सारी नदियां सिर्फ बरसात के मौसम में ही बहती है, उसके अलावा इनमें कभी भी जल नहीं बहता। उसके बाद ये इसकी जो मुख्य सहायक नदी है वो सुकली है सोपू करके नदी है, सुकली है सोपू सहायक नदी, सुकली या सोपू, सुकली है सोपू नदी। और प्रभाव क्षेत्र में आता है सिरोही व गुजरात, सिरोही व गुजरात। ये हो गई मेरी पश्चिम बनास। पश्चिम बनास का कोई लंबा चौड़ा सिस्टम नहीं है। तो उसके बाद हमारी आ जाती है माही नदी। माही नदी का उद्गम स्थल है जो वो मध्य प्रदेश के धार जिले से निकलती है और सरदारपुरा के निकट विंध्याचल की पहाड़ियों से इसका जो है यह मेहर झील से निकलती है। इसका जो भाग क्षेत्र है वो राजस्थान के बांसवाड़ा और खांडू जिले से प्रवेश करती है। उसके बाद फिर ये बांसवाड़ा डूंगरपुर में राजस्थान मध्य प्रदेश की सीमा बनाती हुई वापस मध्य प्रदेश में फिर मतलब वापस गुजरात के पंचमहल जिले में प्रवेश कर जाती है। सॉरी, तो इसका ये है कि ये आई माही नदी एम मध्य प्रदेश उद्गम स्थल है इसका माही नदी, मध्य प्रदेश उद्गम स्थल है इसका। उसके बाद राजस्थान में आती है सरदारपुरा। अच्छा, तो फिर ये मध्य प्रदेश से प्रवेश करती है
राजस्थान का जो है ये खांडू बांसवाड़ा है कि खांडू से प्रवेश करती है। जब ये मध्य प्रदेश से माही नदी जब आती है, मध्य प्रदेश से राजस्थान में जब आएगी तो राजस्थान में जगह आती है खांडू, खांडू में प्रवेश करती है। बांसवाड़ा और डूंगरपुर, बांसवाड़ा डूंगरपुर के बीच में ये नदी सीमा बनाती है, बॉर्डर बनाती हुई फिर गुजरात में जाके पंचमहल, गुजरात पंचमहल गुजरात में पड़ता है। माही नदी मध्य प्रदेश के सरदारपुरा से निकलती है, मतलब इसका उद्गम जो स्थल है वो धार जिले के सरदारपुरा के निकट में है। वहां की पहाड़ियों से निकलती है, विंध्याचल की पहाड़ियों, और वहां से निकलती है, वहां से राजस्थान में प्रवेश करती है। राजस्थान में खांडू करके जगह है बांसवाड़ा, उसमें प्रवेश करती है। वहां से फिर ये बांसवाड़ा और डूंगरपुर के बीच में एक सीमा बनाती है, जिलों की जो दोनों की सीमा बनाती हुई फिर ये गुजरात में एंटर करती है। गुजरात में इसमें क्या नाम है इसका, जगह का नाम है पंचमहल, पंचमहल में जाके एंटर करती है। इस पर कड़ाना बांध इसी का बना है। कड़ाना जो बांध है वो इसी नदी पर, माही नदी पर बना हुआ है। ये वहां से पंचमहल से कच्छ के मतलब ये मतलब उसमें जैसे गुजरात में एंटर करेगी, वहां से जाके फिर ये खंबात की खाड़ी में गिरती है। इसकी जो लंबाई है वो 576 किलोमीटर, 576 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। माही नदी की जो लंबाई है वो 576 किमी की, और इसे बागड़ या काठल की गंगा भी कहते हैं। बागड़ या काठल की गंगा, इसे बागड़ या काठल की गंगा भी कहते हैं। और इसके जो ये जो बेसिन जो बनाती है, जो मैदान जो बनाती है, इसका जो प्रवाह क्षेत्र है उसको 56 का मैदान कहते हैं। 56 का मैदान, 56 का जो मैदान है, इसका जो प्रवाह क्षेत्र है उसको 56 का मैदान भी कहा जाता है। बागड़ या काठल की गंगा भी यही है, बागड़ या काठल की गंगा भी 56 का मैदान भी यही है। और ये एक वो नदी है, मतलब इस बागड़ या काठल की गंगा, इसको स्वर्ण नदी भी बोलते हैं, सॉरी स्वर्ण रेखा बोलते हैं इसको। ये नदी वो है जो कर्क रेखा को 2 बार पार करती है, इसके लिए इसको स्वर्ण रेखा भी बोला जाता है। इसकी जो सहायक नदियां हैं वो इरु, सोम, जाखम, अनास, हरण, चाप, मोरेन, भादर। इरु, सोम, जाखम, अनास और हरण और चाप और मोरेन, और एक भादर भी है। ये बांसवाड़ा के जो बोरखेड़ा ग्राम, इसके पास में माही बजाज सागर, इस पर जो एक बांध और भी बनाया गया है बांसवाड़ा में, वो माही बजाज सागर बांसवाड़ा में बनाया गया है। माही बजाज सागर, माही बजाज सागर बांसवाड़ा में बनाया गया हुआ है। इस पर जो बांसवाड़ा में बांध बनाया हुआ है वो भी माही बजाज सागर है। इसके बाद आ जाती है हमारी सोम, इसके बाद जो नदी है वो सोम नदी है। सोम नदी है, सोम नदी खेरवाड़ा से निकलती है। खेरवाड़ा जो जगह है वो उदयपुर में आता है। ये जब उदयपुर से अहमदाबाद के लिए जाते हैं तो उसके बीच में आता है खेरवाड़ा। खेरवाड़ा है और तहसील है वो खेरवाड़ा उदयपुर की, और वहां से ये नदी निकलती है। बीछामेड़ा की पहाड़ियों से निकलती है। और ये जो नदी है ये इसका क्या नाम है, ये माही नदी में जाके मिल जाती है बेड़ेश्वर धाम पे जाके। सोम, माही, जाखम आपने सुना है, तो वह त्रिवेणी संगम पे जाके ये मिल जाती है बेड़ेश्वर धाम पे। इसके आगे जो इसकी जो सहायक नदियां भी है, इसका जो सहायक नदियां है वो है क्या नाम है उसका, जाखम, टीडी, गोमती और सारनी। जाखम, टीडी,
गोमती और सारणी, ये 4 नदियां इसकी सहायक नदियां सोम की। उसके बाद आ जाती है हमारी जाखम। जाखम जो नदी है ये छोटी सादड़ी प्रतापगढ़ से निकलती है। छोटी सादड़ी पड़ती है पाली में, उदयपुर में भी आती है, उदयपुर पाली के बीच में भी आती है छोटी सादड़ी बड़ी सादड़ी। एक प्रतापगढ़ में भी ये छोटी सादड़ी बड़ी सादड़ी आती है। तो ये 2-3 जगह आती है छोटी सादड़ी बड़ी सादड़ी, उसकी वजह से कंफ्यूजन बहुत ज्यादा होता है। तो छोटी सादड़ी है ये क्या नाम प्रतापगढ़ में है, और ये प्रतापगढ़ के क्या नाम है जिले में, इसमें प्रतापगढ़ से निकलती है। ये बेड़ेश्वर धाम, और बेड़ेश्वर धाम पे जाती है उसमें नदी में मिल जाती है। माही, जाखम और सोम नदी में जाके मिल जाती है। क्या नाम है, बेड़ेश्वर धाम पे जाके मिलती है। बेड़ेश्वर धाम, बेड़ेश्वर धाम पे जाकर उस नदी में, सोम नदी में सोम, माही, जाखम, सोम, माही और जाखम, ये त्रिवेणी संगम है उनका, आदिवासियों का। तो ये बेड़ेश्वर धाम पे जाकर मिल जाती है। आपको जगह बताई दी है मैंने। इसका छोटी सादड़ी प्रतापगढ़ उद्गम स्थल है। छोटी सादड़ी उद्गम स्थल, इसका उद्गम स्थल है छोटी सादड़ी। और इसका जो ये मिलती है, ये इसके क्या नाम है बेड़ेश्वर धाम पे जाकर ये मिल जाती है इसमें। तो इसके नेक्स्ट में जो आती है हमारी नदी है, अब नदी आएगी हमारी सीधी चंबल। चंबल नदी राजस्थान की सबसे इंपॉर्टेंट या प्रमुख नदियों में से एक है। चंबल नदी, चंबल नदी है। चंबल नदी हमारी राजस्थान की सबसे इंपॉर्टेंट नदी है, क्योंकि ये मध्य प्रदेश से निकलती है। मध्य प्रदेश, महू जिला महू, विंध्याचल पर्वत, विंध्याचल पर्वत की जनापाव की पहाड़ियों से निकलती है। जनापाव की पहाड़ियों से निकलती है। महू विंध्याचल पर्वत की जनापाव की पहाड़ियों से निकलती है। और इसका जो भाव क्षेत्र है वो, इसकी जो भाव क्षेत्र है 320 किलोमीटर है। मतलब ये इसका जो भाव क्षेत्र उद्गम स्थल से 320 किलोमीटर उत्तर में बहने के बाद ये नदी मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले से राजस्थान के 84गढ़, यानी जो झालावाड़ इसमें क्या नाम है 84गढ़ मध्य प्रदेश के निकट से प्रवेश करती है राजस्थान में। विंध्याचल इसकी जो 320 किलोमीटर तो एमपी में बहती है नदी। उसके बाद राजस्थान में इसकी नदी प्रवेश करती है। राजस्थान में ये नदी क्या नाम है इसका चित्तौड़, कोटा, बूंदी, सवाईमाधोपुर, करौली, धौलपुर में बहती हुई उत्तर प्रदेश में मिल जाती है। चित्तौड़, कोटा, बूंदी, सवाईमाधोपुर, करौली और धौलपुर से आगरा से आगे जाके इटावा के पास में ये यमुना नदी में मिल जाती है। आगरा से आगे जाके जाते हैं तो इटावा से आगे जस्ट नदी पड़ती है अपनी यमुना में जाके मतलब मिल जाती है। यानी ये यमुना की सहायक नदी भी है। इसका दूसरा नाम भी है चरमंडवती और कामधेनु भी है। और ये राजस्थान में लगभग 200 कुछ किलोमीटर चलती है। काफी लंबी नदी है। और ये राजस्थान के अंदर ये सतही जल की सबसे ज्यादा सतही जल इसी नदी के अंदर है। इस पर रावत बाटा है, और क्या नाम है ये रावत बाटा, 2-3 अपने वो जल वो बने हुए बांध, मतलब जलप्रपात। ये जो है क्या नाम है ये तीन राज्यों में बहती है, राजस्थान, एमपी और उत्तर प्रदेश।